नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और ये है हमर छत्तीसगढ़। रायगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें, कलयुगी पिता ने बेटी की हत्या कर दी। दरअसल अपनी ही बेटी के सिर पर डंडे से वार कर हत्या करने वाले आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बेटी के लगातार मोबाइल फोन पर बात करते रहने से वो इतना नाराज हो गया कि उसने अपनी ही बेटी के सिर पर डंडा दे मारा और मोबाइल पर बात करते रहने से बहुत नाराज था पिता और गुस्से में अपनी ही बेटी की हत्या कर दी। अब ये तो हालांकि जांच के बाद ही, बातचीत करने के बाद ही स्पष्ट होगा कि सिर पर डंडा मारने के पीछे क्या उसका मकसद जान लेने का ही था या फिर सिर पर डंडा लगने की वजह से उसकी जान चली गई। बहरहाल मोबाइल की लत यूं भी लोगों के लिए जानलेवा बन रही है। यहां इसकी शक्ल कुछ और थी, लेकिन पिता ने अपनी ही बेटी पर डंडे से हमला किया और उस डंडे का वार भी न सह सकी मोबाइल इस्तेमाल करने वाली वो बेटी। और मोबाइल पर लगातार फोन पर वो लगी रहती थी और चूंकि कई लोगों का जो टेम्परामेंट होता है बड़ा कम होता है, वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ इस पूरी घटना में सिर पर डंडा मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि लड़की का पिता ही था। सत्यजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ फोनलाइन पर। सत्यजीत, मोबाइल तो यूं भी जानलेवा बन ही रहा है, लेकिन इस पूरी घटना में कैसे इस पूरे मामले का खुलासा और क्या कुछ है कहानी? जी आशीष, आपको बताना चाहूंगा, तमनार के दोहराभाटा गांव की घटना है ये पिता है जो फैक्ट्री में काम करता था एक प्राइवेट प्लांट में। जब वो बीती देर रात घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी को मोबाइल पर बात करते हुए देखा। आपको बताना चाहूंगा आशीष, लगातार अपनी बेटी को समझाता था कि मोबाइल में तेरी बात न किया कर, पर ये पिता की बातों में देखी करती थी। और बीती रात भी ऐसा ही कुछ, जब पिता ड्यूटी से आकर देखा कि कंटिन्यू अपनी बेटी से बात कर रही है, तब पिता को गुस्सा चढ़ा और पिता ने खाट की जो पाई रहती है, खाट की पाई को उठाकर बच्ची के सर पे दे मारा है, जिससे मौत हो गई बच्ची की। जिस तरह कहा जाए, पिता के लगातार मना करने के बावजूद भी बात करने के कारण, एक मोबाइल के कारण एक बच्ची की जान गई है। कलयुगी पिता का ये दोस्त है, ये काम करी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और यूं भी मोबाइल से लगे रहना पिता को पसंद नहीं था और कई बार मना करने पर भी, जैसा कि सत्यजीत बता रहे हैं, कि वो नहीं मानी और फिर अंततोगत्वा परिणाम आपके सामने। बहरहाल बहुत शुक्रिया सत्यजीत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के जंगल में गाड़ी चढ़ाकर एक शख्स की हत्या कर दी गई और जांच के दौरान परिजनों ने पुलिस को बताया कि पीड़ित गाड़ी चलाने का काम करता था और बुधवार की रात को भी वो खाना खाकर सोने की तैयारी में था और तभी उसके पास फोन आया कि एक शख्स का एक्सीडेंट हो गया है और उसे अस्पताल लेकर जाना है। और इस पर पीड़ित गाड़ी लेकर निकला और उसके बाद वो घर नहीं लौटा। पुलिस इसे अपहरण और हत्या का मामला मानकर चल रही है और अभी तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जांच के बाद जो भी सामने आएगा वो आपको बताएंगे। अभी लाश देखने पे क्या लग रहा है सर, किससे वार किया गया है लाश? अब ये लाश देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो पत्थर है वो उससे भी लग रहा है, पत्थर साम पड़ा हुआ है, उसमें खून लगा हुआ है, तो पत्थर से वार किया गया है ऐसा लग। और कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, सर्च के दौरान आईईडी मिला। बीएसएफ और डीआरजी के जवानों ने यह आईईडी बरामद किया और आईईडी की बरामदगी हुई दरअसल बट्टेकाल के जंगल में। नक्सलियों ने यह आईईडी प्लांट किया हुआ था और नक्सलियों के निशाने पर यह जवान थे। आईईडी को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। जवानों ने सर्च अभियान भी तेज कर दिया है। खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। खेम नारायण, कहां पर ये आईईडी मिला है और क्या कुछ है डिटेल्स इसके बारे में? जी आशीष, आपको मैं बता दूं कि जो वट्टेकाल का जो जंगल है वो परतापुर थाना इलाके में पड़ता है और आज जो है सुबह 5 बजे से जो है बीएसएफ और डीआरजी की संयुक्त सर्चिंग पार्टी जो है इस इलाके में सर्चिंग के लिए गई हुई थी, जहां पर
नक्सलियों द्वारा जवानों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से वहां पर आईईडी प्लांट करके रखा गया था, लेकिन समय रहने से पहले ही जो है जवानों ने उस आईईडी को बरामद कर लिया है और मौके पर ही उसे नष्ट कर दिया है। और अभी जो जवान है वो सुरक्षित है और उस इलाके में जो है सघन सर्चिंग जारी है और नक्सली कहीं ना कहीं जो है इस मंसूबे में नाकाम होते नजर आए। जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो इस प्रकार से आज मुख्य तौर पर केवल प्रेस में इसी बात की जानकारी के लिए आप सभी पत्रकार मित्रों को आज आमंत्रण विशेष तौर पर था। आपको असुविधा हुई उसके लिए मैं पुनः खेद प्रकट करता हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ प्रश्नों तो स्वागत है। रमेश जी भाई साहब। अधिवेशन का कोर एजेंडा, टॉप प्रायोरिटी भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक तंत्र, क्योंकि ये राष्ट्रीय अधिवेशन है। राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर आयोजित है तो संगठन के काम के सुदृढ़ीकरण के साथ प्रत्येक बूथ के मजबूती का अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने जो पूरे देश के अंदर जिसको लेकर के हमने काम किया है, उसके आधार पर आगामी आने वाले समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी झाबुआ के एक विराट सभा के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि जड़ी बूटी में दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बल पर 370 सीटें जीतेगी तो हर बूथ पर 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे अभी तक के मिले हुए बूथ पर सर्वाधिक वोटों से 370 प्लस कैसे करेंगे और 370 सीटें जीत करके कमल का फूल इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन तो 400 के पार लोग भी कह रहे हैं। दंतेवाड़ा से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ का मामला। दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा के गमपुर के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई, दोनों ओर से गोलीबारी और जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली वहां से फरार हो गए। अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। आपको बताते चलें कि सूत्रों के हवाले से मिल रही है यह जानकारी। दंतेवाड़ा में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ का मामला और जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखते हुए, फायरिंग देखते हुए नक्सली यहां से मैदान छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है आधिकारिक रूप से। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, लेकिन जवानों ने वहां पर मोर्चे पर डटकर उसका मुकाबला किया, सामना किया और नक्सलियों को उल्टे पांव भागना पड़ा। यहां दंतेवाड़ा से जानकारी जो मिल रही है ये सूत्रों के हवाले से जानकारी है, क्योंकि अभी तक इस पर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। दोनों ओर से गोलीबारी की गई है, जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली सिर पर पैर रखकर भागे। और राजनांदगांव में जवानों के नए बेस कैंप का शुभारंभ किया गया। नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए यह बेस कैंप खोला गया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है यह कैंप। नक्सलियों पर अंकुश लगाने के इरादे से यह कैंप स्थापित किया गया है। राजनांदगांव पुलिस की पहल पर इस कैंप की शुरुआत की गई है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर आने वाले इस क्षेत्र में जवानों का बेस कैंप खोला गया है और नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है एक बार फिर से सुरक्षा बल। राजनांदगांव पुलिस की बड़ी पहल पर यह कार्रवाई की गई है और अब बेस कैंप लगाया गया है। तो नक्सलियों पर नकेल कसने के लिए नया बेस कैंप स्थापित किया गया और खास बात यह कि ये महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है और राजनांदगांव पुलिस की पहल पर यह बड़ी कार्रवाई। और इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, खड़ी कार में आग लगने का मामला। अचानक यह आग लगी और शॉर्ट सर्किट इसके पीछे कारण अब तक बताया जा रहा है। दमकल के पहुंचने से पहले ही कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। रोटरी भवन के पास यह कार खड़ी थी।
और दुर्ग से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दम घुटने से पति पत्नी की मौत का मामला। घर में आग लगने की वजह से दम घुट गया और मौत हो गई। दरअसल भिलाई के हाउसिंग बोर्ड की यह घटना बताई जा रही है। जामुल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घर में आग लगी, धुआं हुआ और उसी धुएं की वजह से दम घुटने के चलते दंपति की मौत हो गई। और बड़ी खबर मुंगेली से, जहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल को सीज किया गया। फर्जी डॉक्टर और स्टाफ यहां पर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे और बिना डॉक्टर के ही फर्जी तरीके से ऑपरेशन यहां चल रहा था, अस्पताल चल रहा था। फर्जी दस्तावेज भी जब्त किए गए। सीएमएचओ के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां फर्जी डॉक्टर, फर्जी स्टाफ, पूरा अस्पताल अब सीज किया गया। फर्जी डॉक्टर्स और स्टाफ के ये कारगुजारी, ऑपरेशन की थी तैयारी। और प्रशांत हमारे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर। प्रशांत, इतना बड़ा ये हॉस्पिटल, डॉक्टर भी फर्जी, स्टाफ भी फर्जी, ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे। जी, निश्चित रूप से मुंगेली जिले में अवैध रूप से संचालित अस्पतालों पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और मुंगेली कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर एक बार फिर से पथरिया इलाके में एक अवैध निजी अस्पताल जो कि आकृति हॉस्पिटल के नाम से संचालित थी, वहां छापेमार कार्रवाई की गई है। और डॉक्टर सीएमएचओ देवेंद्र पैकरा, डॉक्टर खैरवार और डॉक्टर प्रशांत ठाकुर के एक संयुक्त टीम ने वहां छापेमारी कार्रवाई की, जहां ये देखने के लिए मिला कि कोई भी जो डॉक्टर है वो वहां नहीं थे, न ही कोई जो स्टाफ थे वो थे, बल्कि फर्जी रूप से जो झोला छाप डॉक्टर कह लें या अवैध रूप से जो इलाज करने वाले लोग हैं, वो वहां एक महिला को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन की तैयारी में थे। इसी दौरान जब जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है उनके द्वारा छापेमार कार्रवाई की गई, तो उसके बाद जो वहाँ स्टाफ थे उनसे पूछताछ की गई और जो पूरा हॉस्पिटल था वो अवैध रूप से संचालित हो रहा था और किसी भी जो नर्सिंग होम एक्ट है उसका किसी भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था और सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ वहाँ किया जा रहा था, जिस पर ये बड़ी कार्रवाई मुंगेली जिले के पथरिया ब्लॉक में देखने के लिए मिली है। जी, हॉस्पिटल में मरीज एडमिट थे या जिनके ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी, वो कहाँ जाएंगे? मैं बता दूं कि जब वो जो मरीज थे, जब वहाँ छापेमार कार्रवाई की गई है तो वहाँ जो एडमिट मरीज थे उनको जिला अस्पताल मुंगेली। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए प्रशांत। और बढ़ते आगे, बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्व मंत्री के गृह जिला में रेत का अवैध खनन लगातार जारी है। 30 से ज्यादा हाईवाज और 7 माउंटेन चेन जब्त की गई हैं। स्पेशल टीम बनाकर यह कार्रवाई की गई। रात में यह कार्रवाई शुरू की गई थी और बड़ी मात्रा में बिना रॉयल्टी के पर्ची और ओवरलोड गाड़ियों को जब्त किया गया। तो रात के वक्त ये सब कार्रवाई चल रही थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अधिकारी प्रशासन के मौके पर पहुंचे हुए हैं। बलौदाबाजार से पूरा मामला सामने आया। कोरबा से बड़ी खबर, कटघोरा अंबिकापुर मार्ग पर सड़क हादसा, 9 महिलाओं सहित कई बच्चों को चोट आई है। आपको बता दें कि वैन को पीछे से आ रही कार ने टक्कर मारी। घायलों को सीएचसी में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर बलरामपुर से, जहां बड़ा असर खबर का देखने को मिला। रकबा गड़बड़ी मामले में जांच टीम को हटाया गया। नई जांच टीम का गठन किया गया। धान खरीदी केंद्र में रकबा गड़बड़ी के मामले में शिकायत हुई थी और 3 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी की शिकायत की गई थी। तहसीलदार को निलंबित किया गया। 12 पटवारियों और 6 ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को आरोपी बनाया गया था। पटवारी संघ 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर है और रकबा गड़बड़ी के मामले में फिर से जांच करने की मांग की गई है। और जशपुर में बाइक शोरूम में चोरी का मामला, 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चोरों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। नकदी समेत काफी सामान चोरी हुआ है यहां से। और ये देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें बाइक शोरूम में चोरी का खुलासा हो सकता है। और यहां 2 लोग नजर आ रहे हैं और हालांकि दोनों के चेहरे ढके हुए।
आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय और फुटेज की मदद से ये पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास पुलिस कर रही है। और सूरजपुर में प्रतापपुर ब्लॉक के सभी स्कूल्स के लिए नए आदेश जारी किए गए और इसके मुताबिक निजी साधन से आने वाले स्कूली छात्रों को अभिभावक ही स्कूल छोड़ने आएंगे और वापस घर ले जाएंगे। संदिग्ध लोगों का स्कूल में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दरअसल एक दिन पहले एक स्कूली छात्रा को अगवा करने की कोशिश की गई थी और इसके बाद से यह आदेश जारी किया गया। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरें आपको दिखाते हैं 2020 अंदाज में। जगदलपुर में खड़ी